कि 1 2 3 4 5 6 से 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आ रहा समझ में? चलिए आगे देखिए। तो एक शर्त लगाया है। क्या शर्त लगाया है? कि यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो। इसका मतलब यह होता है कि आप ये जो 6 अंक दिए गए हैं, इनमें से इनकी पुनरावृत्ति करके संख्याओं को बनाएंगे। मतलब आप चाहें 3 अंकों की संख्या बनानी है ना, तो आप चाहें तो 1 को तीनों स्थान पर रखिए, 2 को तीनों स्थान पर रखिए। माने 1 से लेकर 6 तक की जो संख्याएं हैं, उनकी आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, चाहे जितनी बार करना चाहें। ठीक है, कर सकते हैं। तो जब पुनरावृत्ति कर सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 3 अंकों की संख्या है, तो उसमें इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान होंगे। तो ये तीनों जो है स्वतंत्र घटनाएं हैं और विभिन्न प्रकार से घट सकती हैं। कितने प्रकार से, वही ज्ञात करना है। मतलब 1 से 6 तक के जो अंक हैं, वो 1 से 6 तक के अंक चुनने के जो तरीके होंगे, अगर इकाई का स्थान भरना हो तो उसमें भी वो 6 अंक आएंगे, दहाई के स्थान को भरना हो तब भी वो 6 अंक आएंगे, सैकड़े का स्थान भरना हो तभी वो 6 अंक आएंगे। पुनरावृत्ति की अनुमति का ही मतलब होता है उन 6 अंकों का प्रयोग आप तीनों स्थानों के लिए कर सकते हैं। ठीक है, आ रहा समझ में? तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगाएंगे इसको। देखिए मैंने पहले से लगा दिया है। हाँ, कुल अंकों की संख्या 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 3 अंकीय संख्याएं, 3 अंकीय संख्याएं बनती है। तो उनमें क्या क्या होता है? आप लग रहा है कि जानवर पकड़ रहे हो। इधर ध्यान दीजिए। ये देखिए 3 अंकों वाली संख्याएं है ना, तो उसमें कौन कौन से स्थान होते हैं? इकाई, दहाई और सैकड़ा। पढ़ाई के समय जानवर नहीं पकड़ना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। तो चलिए देखिए 3 स्थान कैसे भरेंगे। 1 से 6 तक के अंक है ना, तो यहाँ देखिए इकाई के स्थान को भरने के तरीके 6। इकाई का जो स्थान है उसको भरने के तरीके क्या होंगे? 6 का मतलब ये हुआ, देखो 6 अंक है ना, तो हमारी मर्जी 1 भर दिए, हमारी मर्जी 2 भर दिए, नहीं 3 भरेंगे, 4 भरेंगे, 5 भरेंगे, हम चाहे तो 6 भरेंगे। कितने प्रकार से भर सकते? 6 तरीके होंगे। ओके, चलिए अब दहाई का स्थान भरना है। देखो इकाई के स्थान को भरने के तरीके 6। अच्छा, दहाई के स्थान को भरने के तरीके 6। क्यों? क्योंकि पुनरावृत्ति की अनुमति है, पुनरावृत्ति आप कर सकते हैं। अगर पुनरावृत्ति नहीं करना होता, आवृत्ति नहीं करनी होती, तो यहाँ 6 इकाई के स्थान को भरने के लिए 6 अंक होते, और अगर दहाई का अंक भरना होता तो 1 कम हो जाता, क्योंकि 1 तो यहाँ रख देते तो 5 ही मिलता। और यहाँ अगर सैकड़े का भरना होता तो 5 में से 1 और कम मिलता, 4 हो जाता। लेकिन बच्चों क्या है कि यहाँ पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब 6 अंक यहाँ भी रहेंगे, 6 अंक यहाँ रहेंगे, 6 अंक यहाँ रहेंगे, तीनों में 6 अंक रहेंगे। तो यही पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वो जो 6 अंक हैं वो तीनों में उनका चयन होना है। तो वही लिखा है कि इकाई के स्थान को भरने के तरीके 6 होंगे, 6 प्रकार से उनको ले सकते हैं। दहाई के स्थान को भरने के तरीके भी 6 होंगे, 6 अंक है, आगे पीछे करके किसी को ले सकते हैं। सैकड़े के स्थान को भरने के लिए भी तरीके कितने होंगे? 6। बात समझ में आ रही है? अब अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि उनको भरने के तरीके अलग अलग, संख्याएं अलग अलग हैं, तो ये स्वतंत्र, एक तरह से स्वतंत्र घटनाएं हैं जो घटित हो रही हैं विभिन्न प्रकार से। तो इनके लिए नियम लगाते हैं गुणन सिद्धांत से। गणना के आधारभूत का गुणन सिद्धांत का नियम लगाते हैं। मतलब इन तीनों का क्या करते हैं? गुणा कर देते हैं। तो मैंने लिखा है गुणन सिद्धांत से 3 अंकों की बनने वाली कुल संख्याएं गणना के आधारभूत सिद्धांत के तहत जो गुणन सिद्धांत है उससे तीनों का गुणा कर देते हैं। और गुणा करने पर कितना मिलेगा? 216। मतलब इनसे कितनी संख्याएं बनेंगी? 216 प्रकार की संख्याएं बनाएंगे। कितने प्रकार की संख्याएं बनेंगी? 216। ये कब होगा? दूसरा सवाल क्या है? अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति न हो। मतलब आपको अंकों की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। तो कैसे लगाएंगे? चलिए जरा देखते हैं। उसी तरह से कुल अंकों की संख्या कितनी है? 6 मैंने लिख दिया यहां से। और 3 अंकीय संख्याएं कौन कौन सी बनेंगी?
कौन कौन से स्थान होंगे? सैकड़ा, दहाई और इकाई, 3 स्थान होंगे ना। तो चलिए, इकाई के स्थान को भरने के तरीके 6 क्यों होगा बच्चों? ध्यान दीजिए, इकाई के स्थान को भरने के कितने तरीके होंगे? 6। क्यों 6 होंगे? क्योंकि यहाँ कितनी संख्याएं हैं? 6। तो 6 का 6 है और उसमें 6 में से चयन करेंगे कि किसको रखें। ठीक है, बात समझ में आ गई? 6 का 6। आगे चलिए, दहाई के स्थान को भरने के लिए कितने तरीके होंगे? अब कितने तरीके बचेंगे? 6 में से 1 अंक तो यहाँ भर दिया ना, तो जब 6 में से 1 भर दिया तो कितनी बचेंगी? 5। तो यहाँ भरने के कितने तरीके होंगे? 5। यहाँ 6 तरीके होंगे, यहाँ 5 तरीके होंगे। बात समझ में आ गई? और सैकड़े के स्थान को भरने के तरीके कितने होंगे? 1 कम हो गया तो यहाँ 4 हो गया, 4 तरीके होंगे। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो ये तरीके कितने हो गए बच्चों? 4। अब यहां से गुणन सिद्धांत से क्या करेंगे? सबका गुणा कर दीजिए। 6 गुणे 5 गुणे 4, तो गुणा करिए। 6 5 30, 3 चौको 12, 120 प्रकार की संख्याएं बनेंगी। जब पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं होगी तो कितने प्रकार की संख्याएं बनेंगी? 120 प्रकार की। और इसको देखो, लगाने के लिए ऐसे भी हो सकता है बच्चों, जैसे हमने क्या किया, पहले इकाई के अंक स्थान को भरा, फिर दहाई के, फिर सैकड़े के स्थान को। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। सैकड़े के स्थान भरने के तरीके, तो पहले पूरा 6 का 6 होगा, फिर दहाई के स्थान को भरने के तरीके, 1 कम हो जाएगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि 6 में से 1 चयन कर लिए हो, 5 हो जाएगा। फिर इकाई के स्थान को भरने के तरीके, तो 5 में से 1 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 4। लेकिन आपको मालूम है कि संख्याएं किधर से बनती हैं? इकाई से चलती है। इकाई, दहाई, सैकड़ा से चलती है ना, तो इस तरह से लेना ठीक रहेगा। बात समझ में आ रहा है? बनने को दोनों तरह से बन सकती हैं। तो ये 120 संख्याएं हो गई। यह वीडियो